नमस्कार एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं फिर से आपके सामने और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज का वीडियो मैं हिंदी में ही करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ ये वीडियो हर कोई देखे और हिंदी को समझने के लिए खास करके नॉर्थ इंडिया साइड में या फिर भारतवर्ष के जो साउथ छोड़ करके बाकी जितने सारे भी स्टेट हैं वो हिंदी बेटर समझते हैं। और ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि बहुत से जो ओनर्स हैं, कंपनी के ओनर्स हैं या जो एम्प्लॉइज़ हैं, ये सभी इस वीडियो को देख करके आज एक नया लेसन लें। और ये डिस्कशन ऐसा है कि एक ब्रिज बन जाएगा एम्प्लॉयर वर्सेस एम्प्लॉइज़, जिससे दोनों को ही काम करने में एक कंफर्टेबिलिटी फ्यूचर में हो सकती है। कुछ किन्हीं बातों को मैं आज आपके सामने डिस्कशन के तौर पर प्रस्तुत करूँगा, जो दोनों के माइंडसेट को, आज का टॉपिक ये है एम्प्लॉयर माइंडसेट वर्सेस एम्प्लॉइज़ माइंडसेट। उसमें कुछ मैंने टॉपिक चुने हैं जो कंपनी को ग्रोथ में हेल्प करेगा। मेरा जो एक्चुअल इंटेंशन है कि जो कंपनी है उसके जो चैलेंजेस हैं वो कितने जल्दी सॉर्ट आउट हों और उन चैलेंजेस को हम किस तरह ओवरकम कर पाएँ। बहुत यूनिक ये टॉपिक होंगे क्योंकि मैं खुद एक एम्प्लॉय हूँ और एम्प्लॉयर भी हूँ। तो दोनों ही ढंग से अगर देखा जाए तो मुझे दोनों तरह का एक्सपीरियंस हुआ है। और किन्हीं बातों को मैं आज आपके सामने लाऊंगा जो डेफिनेटली आपको वो बहुत हेल्प करेंगे कि सोचते कैसे हैं एज एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, एज एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, एंड एक एम्प्लॉयर अपने काम को कैसे देखता है और एक एम्प्लॉय अपने काम को कैसे देखता है। ये दोनों चीज़ अगर एम्प्लॉयर दोनों ही समझें, आई थिंक कोऑर्डिनेशन करके काम करने का जो तरीका है वो और बेहतर किया जा सकता है, जिससे कंपनी को फ़ायदा हो और कंपनी बढ़ेगी तो उनके एम्प्लॉइज़ भी बढ़ते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, मैंने टॉपिक का नाम रखा है एम्प्लॉयर माइंडसेट वर्सेस एम्प्लॉइज़ माइंडसेट इन ए कंपनी। तो इसमें मैंने 5-6 टॉपिक को चुना है। एक्चुअली टॉपिक नहीं है, 5-6 ऐसे विषय हैं जिनके बारे में एम्प्लॉयर कुछ और सोचता है, एम्प्लॉय कुछ और सोचता है। उसी टॉपिक्स को मैंने आज हाईलाइट किया है, जिसको एक बार फिर से एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉइज़ हो, इन दोनों को सोचने की आवश्यकता है, जिससे कंपनी को फ़ायदा हो, जो मेरा मेन इंटेंशन है, और इससे सभी को फ़ायदा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो मेरा टॉपिक है पहला, एम्प्लॉय वर्सेस एम्प्लॉइज़ का, एक है वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो फर्स्ट टॉपिक है। नॉर्मली जब भी किसी कंपनी में हम काम करते हैं एज एन एम्प्लॉय, हमारा एक ओल्ड माइंडसेट पहले से ही बना है वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के कि हमें जितना सैलरी दिया जाता है हम उतना ही काम करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, भले कम करेंगे। ये मानिए नहीं मानिए, एज एन एम्प्लॉय मैंने अपने अंडर में भी करते हुए कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को देखा है। खुद मैं जब एम्प्लॉयज़ था तब भी ऐसा माइंडसेट था, लेकिन एक डेवलप्ड होने के लिए इसको ओवरकम करके हमको बढ़ना चाहिए। उसी तरह एक एम्प्लॉयर सोचता है कि मेरा जो एम्प्लॉय है वो कितना ज़्यादा काम कर सके, जितना मैं सैलरी देता हूँ
एटलीस्ट उससे 100 गुना मैं उससे काम ले सकूं। तो ये एक माइंडसेट है जिससे एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ को हायर करता है और अपने कंपनी में यूज़ करना चाहता है। तो इन दोनों इंटेंशन में गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रोपोर्शनेट का फ़र्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एम्प्लॉई कोई एक ऐसी कंपनी में काम कर रहा है जो बिल्कुल नया है और वो अभी ग्रोइंग स्टेज में है, खास करके मिड इंडस्ट्री जो छोटे थे अब मिड इंडस्ट्री में उठ चुके हैं, उनके जो टर्नओवर है 60 करोड़ से ऊपर है, अब वो 100 को छुएंगे, धीरे धीरे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी, उनके रिस्क फैक्टर बढ़ेंगे। तो इस तरह की जो कंपनी है उसमें ये माइंडसेट एक एम्प्लॉयज़ की सूट नहीं करती। मैं किसी विषय में कि ना एम्प्लॉयर का पक्ष लूँगा ना एम्प्लॉय का पक्ष लूँगा, लेकिन जो करने चाहिए दोनों को वो आपके सामने मैं रखूँगा, अपने हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। तो एक एम्प्लॉई जब सोचता है कि मुझे जितना सैलरी मिलता है उतना ही मैं काम करूं, तो इस तरह की कंपनी में वो सेट नहीं हो पाता है। पहला बात कि जो ग्रोइंग स्टेज कंपनी है उसमें एक ओनरशिप की मेंटेलिटी एक एम्प्लॉय की होनी चाहिए, तभी वो कोई भी एक डिपार्टमेंट हो, एरिया हो, उसको इम्प्रूव कर सकता है। खास करके जब ग्रो कर रहे हैं तब हमारे चैलेंजेस, हमारे टारगेट्स, हमारे गोल्स हमारे आँख के सामने रहते हैं और हमें उसे अचीव करना ही होता है। खास करके कंपटीशन के मार्केट में जहाँ पे एम्प्लॉयर तो चाहता है कि मेरे एम्प्लॉयज़ इस तरह के एफर्ट दें, इन एम्प्लॉयज़ का माइंडसेट रहता है कि मुझे इतना ही काम करना है। तो यहाँ पे मेरा एक सजेशन है एम्प्लॉयज़ को कि वो अपना काम को, भले वो एम्प्लॉई हैं बट अपना काम को एक ओनरशिप मेंटालिटी में लें कि ये जो काम है ये मेरा काम है। भले कंपनी ने मुझे हायर किया इस काम के लिए कि मैं जब तक इस काम को करूँगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो मैं पूरा जिम्मा लेता हूँ इसका और इसका 100% मैं अपना एफर्ट दे करके इस काम को करूँगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे उस काम में एक कस्टमाइजेशन आएगी, एक एक नया जो एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट तैयार होता है। जब आप कोई भी काम अपने जीवन हो या प्रोफेशनल लाइफ हो खुद से करना चाहते हैं, तब आप सोचते हैं अपने ढंग से, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, और उसको अच्छा करने का कोशिश करते हैं। आप जस्ट सुन के कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं या प्रोसेस को ही सिर्फ फॉलो नहीं करते हैं। जब आप सही ढंग से ओनरशिप वे में काम करते हैं तब उसमें क्या बेहतर किया जाए और उसको कैसे ठीक किया जाए ये ज़्यादा सोचते हैं। दूसरी बात, सोचते हैं ये मेरा काम है, कुछ भी हो जाए मुझे सही ढंग से ये करना है। तो इसमें एक तरह का प्योरिटी आती है, एक कंट्रोल आता है, एक सोल्यूशन ओरिएंटेड मेंटेलिटी आ जाती है, क्योंकि मैं खुद, मेरा काम है, मुझे करना है। तो इस ढंग से एक एम्प्लॉय जब इस माइंडसेट को चेंज करके करता है वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो उसके अंदर एक पैशन तैयार होता है। कोई भी अपना खुद का काम पैशनेट होके ही करता है अगर उसको मज़ा आने लगे। इसीलिए कहा जाता है कि एक एम्प्लॉय अपना उसी लाइन को चुने जो उसका पैशन है, तो उसमें ओनरशिप हासिल कर सकता है। हर कोई काम में ओनरशिप चाहिए, वरना एम्प्लॉयज़ मेंटेलिटी से डेवलपमेंट बहुत रुक जाती है। अब मैं आता हूँ एम्प्लॉयर पार्ट। जब इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक एम्प्लॉयर सोचता है कि नहीं, मैं इसको इतना सैलरी दे रहा हूँ, उससे इतना गुना लूँ मैं, उसके चक्कर में एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज से कभी कभी इतने गलत ढंग से पेश आते हैं और उसको एक प्रेशर देने का नाम दे देते हैं। आजकल के युग में वो ब्रिटिश जैसा मार पीट के या गाली दे करके काम कराने वाला टाइम चला गया है। वी नीड टू मोटिवेट पीपल। उनके अंदर में, उनके पीछे नहीं, उनके दिल में आग लगाना जरूरी है। उनके पीछे आग लगा के दौड़ाने से अच्छा उनके दिल में आग लगाइए, वो खुद से वो काम करेंगे। ये एम्प्लॉयर को मेरा सजेशन है, वो इस तरह उनसे बात करे, एक एक छोटे छोटे विषय में वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर इस तरह उसको ओनरशिप दे दे कि एम्प्लॉयज़ को भी लगे कि मुझे इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है। एक छोटा काम, कोई भी एम्प्लॉय नौकरी नहीं करना चाहता, वो खुद का कुछ करना चाहता है, लेकिन उसका कैपेसिटी हो, उसका माइंडसेट हो या कोई भी सरकमस्टांसेस हो, वो एम्प्लॉय है। तो एक एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉयर जैसा माइंडसेट देने के लिए एक अच्छा एम्प्लॉयर होना जरूरी है,
जहाँ पे उसको वही डर ना हो कि ये जगह ऐसा करके वो खुद का कुछ ना कर ले और मुझे छोड़ के ना चला जाए। ये कभी नहीं होता है। जब आप किसी एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयर वो जगह देता है कि तुम इसमें कुछ करके दिखाओ और इसमें इतनी बारीकियाँ लाओ या ये परफेक्शन लाओ कि जगह तुम्हारा हो जाए, तुम्हें कोई छू ना सके, तब मुझे कभी किसी की ज़रूरत ना पड़े, तब एक एम्प्लॉयज़ भी सोचता है कि इतना अगर कॉन्फिडेंस मुझे मिलता है इस काम के लिए, वो अपना जान दे देता है। यही बात है कि हमें छाती में आग लगाना जरूरी है या दिल में, कि ये काम का जो कराने का तरीका है जो एम्प्लॉयर करते हैं कि सैलरी देता हूँ तो उसका 100 गुना लेना है, और उसका चक्कर में जो रस बिहेव करते हैं उससे एक एम्प्लॉय का मन को तो धक्का लगता है, उसका सेल्फ रेस्पेक्ट को भी धक्का लगता है। भले ही वो एम्प्लॉय हो, लेकिन हर एक इंसान का एक सेल्फ रेस्पेक्ट है। जब उसको हम समझना चालू करते हैं, वो भी अपना इस कंपनी को अपना कंपनी सोच करके एक सेल्फ रेस्पेक्ट देता है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, मैं एक अपने टॉपिक में कहा था बिजनेस में कि ब्रिंग समथिंग, बिजनेस का बी के ऊपर, वो ब्रिंग और कुछ नहीं है, एक माइंडसेट को ब्रिंग अपनी कंपनी में लाना है कि हर एक एम्प्लॉय इस जगह को अपना जगह समझे। फिर ये काम बहुत सहज हो जाएगा। वो ना ही सोचेगा कि मुझे इतने ही टाइम में चले जाना है, वो खुद ही ये करेगा और खुद को सेटिस्फाई करना चाहेगा। इससे दोनों को ही फायदा होता है, एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को। सो बेसिकली मैं एक बार रिकैप करूं कि वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी में एम्प्लॉयज़ का एक माइंडसेट होना चाहिए कि वो जो काम करे उसमें वो अपना ओनरशिप ले और ओनरशिप के माइंडसेट से काम करे, कि वो खुद का काम है उसका, इतना वो करे कि एम्प्लॉयर को कम बोलना पड़े, उसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाए। तो ऑटोमेटिक एम्प्लॉयर भी खुश हो जाता है कि इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने दिया, शायद यही बेस्ट बंदा है, मैं इससे ज़्यादा बेटर और किसी को दे नहीं सकता था। अपोजिट साइड एम्प्लॉयर भी ऐसा सोचे कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये उसी का है, और ऐसा मैं उससे बिहेव करूं और ऐसा उसका माइंड में भर दूं कि काम ही उसी का है और उसी की कंपनी है, वो खुद करे। तो इससे क्या होता है कि जो आप काम चाहते हैं वो 100 क्या 1000 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। जस्ट एक टैकल करने का तरीका बदलना चाहिए। तो ये मेरा फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के पॉइंट्स थे। मैं नेक्स्ट पॉइंट में आता हूँ